Hello guys, this is Piali Munshi and welcome back to my channel which is Piali Munshi channel. और कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ब्लॉग बनाऊं एंड टुडे आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्यों ना ऐसा करती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स मैं पढ़ती हूँ, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ फॉर सो मेनी ईयर्स। तो क्यों ना मैं वही चीज़, वही नॉलेजेस आपके साथ शेयर करूँ। सो यस, आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, कि रोज कोई नई टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, क्योंकि यस आई डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैंने शुरू की थी इन द ईयर फर्स्ट। जो प्रैक्टिसेस थी 2011 अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर। मुझे मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है तो मुझे हर एक चीज़ याद रहती है। और तब से लेके 15 साल की ये जो जर्नी है, मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों से यूट्यूब में ब्लॉग नहीं बना रही थी बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं बिजी थी एंड देन वर्क एंड वर्कआउट एंड so many things were going on and I was not regular and now I'm thinking कि रोज एक वीडियो मैं टारगेट करूंगी बनाने के लिए बिकॉज मुझे लगता है कि आज के दिन में बिकॉज एंजाइटी इतनी बढ़ गई है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। पीपल आर ट्राइंग टू कमिट सुइसाइड व्हेन दे आर ऑन लाइव। मतलब बहुत सीरियस इश्यूज चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है। इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जो कभी कभी मुझे लगता है कि सबकी ऐसी, मतलब ऐसी सोच नहीं होती है। लोग थेरेपी लेने से डरते हैं, लोग सोचते हैं कि शुड वी गो टू अ थेरेपिस्ट, शुड वी गो टू अ काउंसलर। अभी तक वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं शायद। मेंटल, हमारा जो मेंटल स्टेट है, या हम लोग सोचते हैं यार हम पागल थोड़ी ना है कि थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, बट वी नीड टू टॉक टू समवन। तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का कि मैं सोच रही हूँ कि पीपल आर सफरिंग बेसिकली मेंटली, साइकोलॉजिकली। लोग, मैं देखती हूँ, आई गो अराउंड, रोम अराउंड, मैं ऑब्जर्व करती हूँ बहुत ज्यादा लोगों को। लोग खुश नहीं है। पैसे तो कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लाइक दे हैव गुड फ्रेंड्स एंड, बट कंटेंट जो होता है ना, एक अंदर जो शांति, सुख, जो रात को आपको एक चैन की नींद आती है, वो नहीं होती है। क्यों? आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक के बारे में भी बात करूंगी जो मुझे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करी हुई है। दिस बुक, आप देख सकते हो, मैंने ये बुक इतनी बार पढ़ी है। मतलब मैं ये बुक, इट्स काइंड ऑफ अ लाइक अ रिलीजियस बुक। जैसे गीता पढ़ते हैं हम लोग, बाइबल पढ़ते हैं, वैसे ही मैं ये बुक को पढ़ती हूँ। आप देख सकते हो इसकी हालत क्या है। इतने सालों से पढ़ रही हूँ। और पेजेस में अगर आपको दिखाऊं, सारे लाइंस, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, अंडरलाइंस करे हुए हैं चीजें। मतलब आप सोच सकते हो कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस बुक इज। मैं ये बताना चाहूंगी, इस बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ और राइटर है इकहार्ट टोल। और ये बुक, आई डोंट नो हाउ इट केम इनटू माय लाइफ, आई रियली डोंट रिमेम्बर बिकॉज मैं बहुत सारी बुक पढ़ती रहती हूँ, किताबें पढ़ती रहती हूँ। तो पता नहीं मुझे, या एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने ये बुक खरीदी 2015 में। ये बुक में कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस है जो मैंने करना शुरू किया था 2015 में। मंथ भी मुझे याद है एक्चुअली, मेरी मेमोरी इज लाइक टू गुड। मंथ ऑफ सितंबर में मुझे ये बुक मिली। यू वोंट बिलीव, माई लाइफ हैड चेंज्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। मेरी लाइफ चेंजिंग बुक है ये। अगर आपको समझ में आ गई ये बुक में किस बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली ये बुक में बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, लाइक बहुत इधर उधर, आई विल नॉट रन अराउंड द बुशेस। बेसिकली मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, मैं स्ट्रेट पॉइंट में आती हूँ। इस बुक में जो प्रैक्टिसेस है, अगर आपने सही तरीके से आपने फॉलो किए तो मेंटल पीस इज लाइक जस्ट 2 मिनट की बात है। लाइक बेसिक फ्यू प्रैक्टिसेस। हम लोग रोज टीवी देखते हैं, एक एक घंटे के एपिसोड्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स बिंज करते हैं, फिल्म देखते हैं, थिएटर में जाते हैं। एक बुक में
इतनी शक्ति होती है, बुक के लाइन्स में इतनी शक्ति है। इस पर्टिकुलर मैं और भी बहुत सारे बुक्स मैं तो पढ़ती रहती हूँ, और मेरे रेगुलर रूटीन के अंदर ये एक बुक है, और भी 2-3 ऐसी बुक है जो मेरे रेगुलर प्रैक्टिसेस के अंदर पड़ता है। ये बुक को मैं इतना एम्फोसिस इसलिए कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर आप ऐसे कोई एंग्जायटी से गुज़र रहे हो, या आपको थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे थॉट्स, ऐसा लग रहा है कि दिमाग में थॉट्स आर जस्ट देयर, मतलब आप कुछ करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि दिस बुक इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। मुझे लगता है कि आई शुड एजुकेट एवरीवन। मुझे लगता है अगर मेरे इस ब्लॉग के थ्रू 2 लोगों को भी ऐसे इंफॉर्मेशंस मिले जिससे लोग अपनी लाइफ को चेंज करें, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मेरी कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई दूसरा थॉट नहीं है। आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल विद द नॉलेज आई हैव। मतलब मे बी आई हैव अ वेरी लिटिल नॉलेज, बट जितनी भी नॉलेज है मेरे पास भगवान ने दी है, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ बेसिकली, बिकॉज आई एम लिविंग अ वेरी टचवुड, वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट लाइफ आई एम लिविंग। जहाँ पे जितनी भी है लाइफ में भगवान ने जितनी भी दी है, आई एम हैप्पी विद दैट। और उस स्टेट में पहुंचना मुझे लगता है आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे रात को आपको नींद आ जाती है, फालतू के थॉट्स दिमाग में नहीं घूम रहे हैं। यू कैन स्विच टू अ पॉइंट, आप स्विच कर सकते हो एक जगह पे, जहाँ पे आपको विद इन सेकेंड्स आपको शांति मिल सकती है। तो और क्या चाहिए इंसान को, क्योंकि हर एक को पैसा कमाना है, और जो मेट्रो सिटीज में वी हैव टू अर्न मोर मनी टू जस्ट सर्वाइव। तो ये बुक में मैं बेसिकली आज ये बताना चाह रही हूँ क्या है इस बुक में। सो द बेसिक थिंग इज, ये बुक में ये बता रहे हैं कि एक इंसान के दिमाग में, दिमाग इज लाइक अ मशीन। एक मशीन कैसी होती है, उसको चलाना पड़ता है कंटिन्यूअसली, उस मशीन को रन करना पड़ता है, नहीं तो मशीन बंद हो जाती है। भगवान ने हमें इस तरह से बनाया है, जो माइंड है ना, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इट्स लाइक अ मशीन। हमें लगता है कि माइंड के ऊपर हमारा कोई पावर नहीं है, वी आर पावरलेस, बट बेसिकली हमें कॉन्शियसली माइंड को रन करना पड़ेगा, नहीं तो माइंड टेक ओवर कर लेता है। सो हाउ, मैं स्ट्रेट पॉइंट में आती हूँ, हाउ वी विल फाइंड पीस। हमें 2 सेकंड में या 10 सेकंड में कैसे शांति मिल सकती है, कैसे सुकून मिल सकती है। दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट। बहुत सारे प्रैक्टिसेस है इसके अंदर, जो मैं उसको शायद एक एपिसोड में मैं हर एक चीज ना बता पाऊँ, मैं 1-2 और इसके वीडियोस बनाऊंगी। तो पहला जो फर्स्ट प्रैक्टिस है इस बुक के अंदर, आई थिंक वो प्रैक्टिस आता है 15 नंबर पेज के अंदर। वो बोल रहे हैं द गुड न्यूज इज दैट यू कैन फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड। मतलब आप अपने माइंड से अपने आप को फ्री कर सकते हो। कैसे? सो यू जस्ट हैव टू सिट क्वाइटली एंड वॉच योर थॉट्स। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको बैठना है, खड़े रहना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू बी क्वाइट, वॉच योर थॉट्स। ऐसा आपको समझना है जैसे कि आपकी जो माइंड है, ऐसे इमेजिन करना है, इट्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। और ऐसा आपको सोचना है कि एक एक थॉट को आप देख पा रहे हो। आपको थॉट्स को जज नहीं करना है, आपको बस देखना है, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। इट्स लाइक अ प्रोसेस, जो क्योंकि मैं बहुत साल से कर रही हूँ, मैं कोई भी सिचुएशन में, हो सकता है कि कभी कभी मैं भी हाइपर होती हूँ, कभी कभी मुझे भी ऐसे सिचुएशन में मैं पड़ जाती हूँ, बिकॉज दिस इज हाउ लाइफ इज, कि जहाँ पे आप एंग्री हो जाते हो, बट देन देयर कम्स अ पॉइंट, बिकॉज आई नो दिस प्रैक्टिसेस, आई कैन काम माई सेल्फ डाउन इमीजिएटली, ऑलमोस्ट जस्ट इमीजिएटली इट हैपन्स। जैसे कि आप बैठे हो, आपको अपने माइंड को शांत करना है। आप बैठोगे या खड़े रहोगे, या जैसे भी आपको करना है, ये प्रैक्टिस कहीं पे भी, मतलब दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस, कि आप ये कहीं पे भी कर सकते हो। यू you नो know, आप घर पे कर सकते हो, आप काम पे कर सकते हो, कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, सोने से पहले। मैं कई बार ऐसे करती हूँ, मैं सुबह उठी हूँ,
और मैं अपना मेडिटेशन कर रही हूँ और उसके बाद मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग माई थॉट इट बिकम्स सो इजी, यू नो, कि लॉन्ग रन में कहीं पे भी मैं, अगर मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, चुपचाप बैठो एंड जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स, जज मत करो। देखो, माइंड एक मशीन है, उसमें थॉट्स आते रहेंगे आते रहेंगे, दैट्स हाउ इट इज बिल्ट। जैसे एक गाड़ी जो बनाती है मशीन, उसका काम क्या है? उसको गाड़ी बनाना पड़ेगा, या गाड़ी के जो कार के जो पार्ट्स है उसको बनाना ही पड़ेगा। आप, हमारे अंदर जो माइंड है, माइंड का काम ही है वो थॉट्स को क्रिएट करेगा। और हमारा माइंड ऐसा है कि वो नेगेटिव थॉट को ज्यादा सोचते हैं रादर देन थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स। ये माइंड को बनाया ही ऐसे, मतलब माइंड है ही ऐसा कि उसको नेगेटिव के ऊपर एम्फेसिस करना ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि किसी ने आपको कुछ गलत बोला, अगर आपका माइंड थोड़ा, मतलब ये मैं कोई और एपिसोड में बताऊंगी, आज नहीं बता पाऊंगी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा ज्यादा। हर एक का एक पैटर्न होता है, किसी का एंग्री पैटर्न होता है, किसी का सैड पैटर्न होता है। हर एक इंसान का एक पैटर्न ऑफ थॉट्स है, पैटर्न ऑफ फीलिंग्स है। अगर आपका पैटर्न एंग्री है तो आप लेट गो कर ही नहीं पाओगे। आपके दिमाग में किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, आपकी कोई गलती नहीं है, बट पूरा दिन आपका माइंड प्रोड्यूस कर रहा है थॉट्स कंटिन्यूअसली। ये इंसान ने मुझे ये क्यों बोला, मुझे कैसे बदला लेना है, ये इंसान ने क्यों बोला, कैसे बदला लेना है, कैसे उसको मतलब जवाब देना है, वापस करना है, उसने जो किया मुझे वापस करना है, कर्स करते रहते हो आप। तो दिस इज अ पैटर्न, ये एक एंग्री पैटर्न है। थॉट्स के जो पैटर्न है ना, ये एंग्री पैटर्न में, इसको ये बाद में, ये बाद के चैप्टर्स में इसके बारे में, इस बुक में इसके बारे में भी विस्तार में बताया गया है। सो आपको क्या करना है, 5 मिनट ले लीजिए, चुपचाप बैठिए, थॉट्स को बस ऑब्जर्व कीजिए। थॉट्स को जज नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि ये थॉट क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं सोचना, बस ऑब्जर्व करना है। जैसे ही आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, आप रियलाइज करेंगे आपका जो माइंड है वो थॉट्स को सोच रहे हैं, बट देयर इज अनदर पार्ट इन यू जो उस थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसका मतलब है जो आप हो वो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली यू, दैट इज एक्चुअली योर सोल। तो आपके जो, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, आपके जो कॉन्शियसनेस है, बेसिकली ये बुक में कॉन्शियसनेस के ऊपर ही बताया गया है, कैसे आप एक प्योर कॉन्शियसनेस में अपने आप को लेके आ सकते हो कभी भी कहीं पे भी। सो जो एनलाइटेंड बींग्स होते हैं, वो, उनको क्यों बोला जाता है एनलाइटेंड बींग्स? बिकॉज उनको पता है कैसे माइंड को शांत करना है, कैसे आपका जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसमें कैसे टैप करना है। तो आप भी कर सकते हो, दिस इज सो इजी बेसिकली। आपको बस बैठना है कामली एंड यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स। जैसे कि हाइपोथेटिकली मैं मेरे थॉट्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एंग्री के मेरे पास आज जो ड्राइवर आया है ही वॉज नॉट एट ऑल गुड एंड ही वॉज नॉट ड्राइविंग वेल। ये मेरा एक थॉट है जो मेरा माइंड मुझे लेट गो ही नहीं करने दे रहा है। आई जस्ट सिट एंड आई जस्ट ऑब्जर्व कि मेरा माइंड क्या कर रहा है। आई जस्ट चेक माई माइंड्स एक्टिविटी एंड जैसे ही मैं ऑब्जर्व करना शुरू करूंगी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मैं ये ऑब्जर्व करना शुरू करूंगी कि मेरा माइंड पहले प्रोड्यूस किया, ओ माय गॉड आज कितना बकवास ड्राइवर आया था, ओ माय गॉड उसने कितना बुरा गाड़ी चलाया। जैसे ही मैं ऑब्जर्व करूंगी, मैं देखूंगी मेरे जो थॉट्स है ना वो वैनिश हो गए सडनली। मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड देयर आर सडनली नो थॉट्स। नो थॉट्स मीन्स थॉट से ही परेशानी आती है दिमाग में। जो हम परेशान होते हैं ना कि क्यों क्यों क्यों, क्योंकि आपका दिमाग कंटिन्यूअसली थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही इशू के ऊपर बार 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 आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। बट आप उस चीज को रोक सकते हो बाय डूइंग दिस सिंपल टेक्निक। कहीं पे भी हो, आप गाड़ी में हो, आप काम पे हो, आप फ्लाइट में हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं पे भी हो, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। मैं क्या करती हूँ ना, मैं मेरे फोन में टाइमर चला देती हूँ, एक 10 मिनट का टाइमर चलाती हूँ। कई लोग मुझे बोलते टाइमर क्यों चल रहा है, एक्चुअली आज मैं उसको रिवील कर रही हूँ। टाइमर इसलिए चलता है क्योंकि मैं मेरे थॉट्स को उस टाइम पे ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, सो आई कैन बिकम काम।
और वो आपके चेहरे पे दिखता है कि आप काम हो, आप खुश हो। और यस, आज के लिए मुझे लगता है बहुत लंबा, अरे सच में बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। मैं किसी और दिन और एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे हम मेडिटेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। मतलब आप गाड़ी में कहीं पे ड्राइव कर रहे हो, आधा घंटा लगेगा, आप गाड़ी में भी बैठ के चुपचाप मेडिटेट कर सकते हो, अपने माइंड को शांत कर सकते हो। और आज के दिन में मेंटल हेल्थ का इशू इतना ज़्यादा सीरियस है कि हम सबको मेडिटेशन करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स। अगर 20 मिनट्स टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 10 मिनट तो करना ही चाहिए। तो एनी हाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है शायद मैं अगर एक इंसान को भी हेल्प करूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।